अगर आप देने वाले हो आने वाली अपकमिंग यूजीसी नेट साइकोलॉजी की एग्जामिनेशन और आपका विषय रहने वाला है यहाँ पर मनोविज्ञान और आपका मीडियम है हिंदी, तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि आपको लगानी पड़ेगी अभी यहाँ पर बिंदी और आपको समझ में आएगा कि ये जो बिंदी है ये आपको हिंदी मीडियम की नहीं लगानी है, अब लगानी है कौन सी आपको, ये लगानी है आपकी इंग्लिश मीडियम की। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप मान के चलो 99.9% आप फेल ही होगे हमेशा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखो, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके फेल होने की ये बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब वेरी वेरी हाई है आपकी प्रोबेबिलिटी। आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपने सवाल को इंग्लिश में स्विच नहीं किया, अगर आपने सवाल को इंग्लिश में सॉल्व नहीं किया, तो आपकी फेल होने की हमेशा गारंटी है। आप एनटीए को हमेशा, या जो भी कोई संस्था आएगी भविष्य में, आप 1100 रुपये 550 रुपये का चढ़ावा आप यहाँ पर चढ़ाते रहोगे और बार बार ये एग्ज़ाम में बेफालतू बैठते रहोगे और बिना किसी सेंस के आपको केवल एक इल्यूजन में आप यहाँ पर रहोगे, एक भ्रम में आप यहाँ पर रहोगे कि आप पास करोगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। पेपर का पैटर्न और पेपर डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया जाता है कि आपको जो है झेलना पड़े ये सारी चीज़ें। आप केवल फीस भरते रहो, आपको केवल अच्छा लगे कि हाँ आप पास कर लोगे, इस उम्मीद में आप कुछ कुछ चीज़ें करते हो, वो आप करते रहो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे उन 0.1% लोगों की जो होते हैं क्या, आपने देखा होगा इस चैनल पे भी काफ़ी सारे लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला हुआ है। रीज़न क्या है, उनके जो है मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ उनको ये समझदारी रहती है कि कैसे करना है, या तो फिर उनको ये मालूम रहता है कि हमको क्या चीज़ पे फोकस करना है, वो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो काफ़ी समय से हमारी वीडियो देखते हैं, लंबे समय से वीडियो देखते हैं, ठीक है, 6 महीना 1 साल से वीडियो देखते हैं रेगुलरली, प्रॉपरली पीवाईक्यू से फोकस करते हैं, तब जाकर उनका जो है हिंदी मीडियम से यहाँ पर निकलता है एग्ज़ाम। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आप चाहो यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम केवल किताबें पढ़ के या जो भी आप बाज़ार में मार्केट में आप जो भी किताब लेते हो उससे पढ़ के आपका कभी नहीं होगा इस पूरे जीवन काल के अंदर, ठीक है। आपको यूट्यूब वीडियोस का सहारा लेना होगा, आपको पीवाईक्यू वीडियोस का सहारा लेना होगा, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो खेला यहाँ पर वो ये है कि आपको इंग्लिश में सवालों को स्विच करना होगा। नहीं करोगे आपका खेल वैसे ही खत्म है। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा कि पेपर डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि आप क्या करो। आप हिंदी मीडियम अगर आपका है तो आपके फेल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपको सवाल को इंग्लिश में स्विच करना होगा। अभी आपको नहीं आ रहा है पढ़ते, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है हिंदी से क्या करना होगा, आपको माइग्रेट करना होगा इंग्लिश की तरफ, क्योंकि आने वाले समय में हिंदी की जो हालत है मनोविज्ञान में और ख़राब हो जाएगी। इस बात को आप देख ही रहे हो। यहाँ पर नहीं पता है तो आप वेट कर लो 10-15 सालों का, पूरा तरह से जो है इंग्लिश यहाँ पर डोमिनेट कर जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। आप देखो यहाँ पर, आप अवलोकन समझना, आप बताओ आपके लिए आसान है या फिर आपके लिए ऑब्जर्वेशन समझना यहाँ पर आसान है। बनी बात है, किसी व्यक्ति को पूछोगे आप 3 साल से लेके 30 साल से लेके 60 साल तक, 300 साल तक, क्या बोलेगा वो? बोलेगा ऑब्जर्वेशन समझना यहाँ पर काफ़ी आसान है। प्रत्यक्षण के बजाय एक प्रकार से परसेप्शन समझना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेम चीज़ आपकी कहाँ पर होती है? सेम चीज़ होती है आपके एग्ज़ाम के अंदर भी, जहाँ पर आपको इवन कई बार जो है हिंदी में आपको जो है सवाल भी गलत दे दिए जाते हैं, और उसका नमूना अभी आप देखोगे अपने स्क्रीन के सामने। तो अगर आपका मीडियम हिंदी है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आसान ऑप्शन है वो ये है कि छोड़ दो, ठीक है। ये नहीं हो पाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए और आप जो है दूसरा कोई एग्ज़ाम, दूसरा कोई सब्जेक्ट पकड़ के वहाँ पर आप हिंदी में हिंदी ही ले सकते हो, आप यहाँ पर साहित्य ले सकते हो आप यहाँ पर, या फिर एक्सेट्रा कोई भी आपका जो है इतिहास हो सकता है या जो भी आपका यहाँ पर है, उसको आप लेके आराम से उसमें क्रैक करो, उसमें आपको स्कोप रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो कि साइकोलॉजी के अंदर आपको ये करना पड़े तो आपके लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट है। आपके पास होने के चांसेस केवल 0.1% है, ठीक है। और इस 0.1% चांसेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, हमारे वीडियोस देखकर, क्योंकि वो आपको वह हिंदी से इंग्लिश की तरफ बड़े आसानी से आपको ले जाते हैं और आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपके सामने ये है कि छोड़ दो इस एग्जाम को कंप्लीटली। अभी तक अटेम्प्ट दे दिए, भूल जाओ कि एक बुरे सपने की तरह ये नहीं हो पाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप हिंदी से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे समझना स्टार्ट करिए। माइग्रेट होते होते आपको कहाँ माइग्रेट होना पड़ेगा? आपको इंग्लिश में माइग्रेट होना पड़ेगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि पेपर डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि आपके नंबर जो है वो ख़राब हो जाए, आप फेल करो, बार बार जो है 1100 रुपये 500 रुपये की आप जो है फीस भरते रहो, और आपको केवल इस भ्रम में रखा जाता है कि आप पास करोगे, लेकिन आप कभी पास नहीं करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और आपने जो है वो किया हो, क्या बोलते हैं उसको, आपने जो है यहाँ पर इंग्लिश में आपने माइग्रेट किया हो, तभी आपका हो सकता है। एल्स आपके होने की जो संभावना है
वो बहुत कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है, जो भी आप समझ गए। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल को देखना है आपने, ठीक है। अब इसलिए आपसे बोलते हैं, अगर आपके पास सवाल रहेंगे, PYQs रहेंगे आपके सामने यूनिट वाइज, तो आपको करने के लिए काफ़ी आसानी होती है, आपको करने के लिए काफ़ी ईज होता है। अब यहाँ पर देखिए, दिसंबर 23 के अंदर सवाल क्या पूछा है, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक है। क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन से यम के घटक है। सवाल कहाँ से पूछा है आपसे, अष्टांग योग पूछा है पतंजलि का, ठीक है। यहाँ तक पूछ रहा है कौन से यम के घटक है, अहिंसा, शौच, अस्ति और तपस। अब इसके अंदर से आप क्या मार्क करोगे, आप इसके अंदर से अहिंसा मार्क कर सकते हो, ये आपका यम के अंदर आता है। जैसे ही आपने ए को किया, AC, AB, BD और BC इसमें से कुछ आंसर हो सकता है, या फिर आपके सामने आपको अस्तेय बन जाएगा, इसको आप मार्क कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। शौच तो आपका होगा नहीं, वो किसके अंदर आता है, आपके नियम के अंदर आता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है A एंड C आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन अब जरा आ जाइए यहाँ पर इस वाले एडिशन के अंदर, दिसंबर 23 का आपके जो 12 सवाल हैं इंग्लिश मीडियम में, आप आ जाइए यहाँ पर और अब देखिए यहाँ पर क्या खेला होता है। अच्छा, आप लोगों में से इनके पास नहीं है, आप हमेशा अपडेटेड वाला ले सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करके सभी की सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूनिट वाइज अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखना आपको सवाल कैसे ये डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार से कि हिंदी मीडियम का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है यहाँ पर, वो फेल ही होगा, गारंटीड है। आप लिख के ले जाओ यहाँ पर, अगर आपने इंग्लिश में नहीं किया है तो इसलिए आप लिख के रख लो, हिंदी मीडियम का एंड है अगर आपने सवाल को इंग्लिश में स्विच नहीं किया है तो। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, यहाँ तक कहानी ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ यम एज पर अष्टांग योग, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक बड़ा खेला हो चुका है, वो क्या है, नॉट। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। और आपको मालूम है NTA या कोई भी भारत के अंदर चीज़ें जो है सही किसको मानती है हमेशा, येस कहाँ पर होगा, जहाँ पर इंग्लिश होगी उसको फाइनल सच माना जाता है, अनटिल एंड अनलेस नोटिफिकेशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, अलग रूप से मेंशन ना किया हो कि हिंदी को। अब आप बताओ, इस एक सवाल के लिए आप केस करने जाओगे, पूरी जवानी, बुढ़ापा सब कुछ निकल जाएगा और आपके हाथ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक सवाल पे लेकर आप कहाँ तक केस करोगे, भले ही आप इस दुनिया के नंबर 1 वकील हो, इस सवाल को लेकर आप कहाँ तक केस करोगे। बोले कि ठीक है चलो आपको 2 नंबर दे देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप बाकी सवालों में भी गलती करोगे। कहाँ तक ऐसे चीज़ें करते रहोगे आप। आपको क्या ध्यान रखना है, सवाल क्या पूछा है, नॉट द कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है, शौच और आपका तपस, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यम के कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है, तो शौच नहीं होता और तपस भी आपका नहीं होता है। कौन कौन सा होता है, अहिंसा और आस्ते। मतलब हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर सही है। NTA सही किसको मानेगा, ऑलवेज ध्यान रखना है आपको, लाइफ टाइम में NTA सही मानेगा हमेशा इंग्लिश मीडियम वाले को। तो ये था आपके लिए एक एग्जाम्पल, आपकी आंखें खोलने के लिए कि ऐसा केवल ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिनका आपको ध्यान रखना है। सवाल इंग्लिश के अंदर कुछ और होता है, हिंदी में जाके वो कुछ और बन जाता है। और अभी आप जानते हो AI वगैरह का ज़माना है और क्या गड़बड़ी होंगी वो आपके भरोसे, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो छोड़ दो अभी के अभी इतिहास और कुछ जो है आप इकोनॉमिक्स या जो भी आपको लेना है, अंग्रेज़ी वगैरह, साहित्य वगैरह, वो आप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, हिंदी मीडियम से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे सवाल लगाते लगाते यहाँ पर माइग्रेट कीजिए आपके इंग्लिश मीडियम में, तब जाकर आपका एग्जाम होगा। इवन जिन लोगों ने यहाँ पर हिंदी मीडियम से निकाला हुआ है उन्होंने भी ये चीज़ों को फॉलो किया है प्रॉपरली, तभी उन्होंने अपने 0.1% से चांसेस 99% इंक्रीज कर लिए। कैसे, ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा। और मेन फोकस कहाँ पर रखा है, आपके PYQs के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपको कम समय में कम पढ़ना पड़े, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े आपको, और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आपका हमेशा ये फोकस रहना चाहिए, ठीक है। पूरा आप यहाँ पर रामायण महाभारत पढ़ने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो, आपका एम यहाँ पर ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आप कितने सारे लोग हैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद सिलेबस की तरफ देखा भी नहीं, PYQ कभी खोला भी नहीं, झाँका भी नहीं। यहाँ पर आपका एम क्या है कि आपको ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, बाकी सब चीज़ गई आपकी बाहर। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके लिए काफ़ी आसानी है, अगर आपका मीडियम यहाँ पर हिंदी है तो आपके सामने केवल 2 ऑप्शन है। सबसे पहला और आसान ऑप्शन जो है आपके सामने वो कौन सा है, इसको आप छोड़ दो तुरंत तत्काल प्रभाव से, कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे एग्जाम्स आप दो, मनोविज्ञान आप छोड़ दो। और अगर आप यहाँ बात करें कि आपका सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन ये है 0.1% से 99% कन्फर्म कैसे होगा आपका, आपको धीरे धीरे समझना होगा चीज़ों को, हिंदी से आपको धीरे धीरे माइग्रेट करना होगा। व्हाट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करते करते जब आप सीखोगे यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यस, इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो अगर आप फोकस कर रहे हो आने वाले NTA UGC नेट दिसंबर 2026 एग्ज़ाम के लिए, तो इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर होगा। इस चीज़ को आप फॉलो नहीं करोगे, हिंदी मीडियम का रोते रहोगे आप यहाँ पर,
तो आपको बधाई हो, आपको एक बार फिर से जो है जून 27 का एग्ज़ाम, दिसंबर 27 का एग्ज़ाम, ये चलता रहेगा, आपको देता रहना पड़ेगा आपको, अगर आप कंप्लीटली हिंदी में सारे सवालों को करोगे तो, ठीक है। काफ़ी लोग तो गलतियां यहाँ पर ये भी करते हैं कि पेपर 1 पहले करें या 2 करें, खैर वो बात किसी और वीडियो में करेंगे हम, कैसे कौन सा पहले आपने करना है। वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है DI आधा घंटा करते हैं। तो जो बच्चा DI आधा घंटा कर रहा है इस दुनिया में, अगर उसके 100 सवाल भी उसको आते हैं साइकोलॉजी के, तो भी वो पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। वो सब खैर बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। इस वीडियो का जो फोकस था कि आपको हिंदी मीडियम से क्या करना है, माइग्रेट करना है आपको इंग्लिश के ऊपर। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, जॉब है, जो भी आप करते हैं, आपको धीरे धीरे जो है माइग्रेट होना है कहाँ पर, आपके इंग्लिश मीडियम के ऊपर, ताकि आपके लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है कैसी हो जाएं, वो आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएं और सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकें और अंततः आप जो है UGC नेट का सर्टिफिकेट ले सके, ताकि आपका प्रमोशन जो रुका हुआ है वो हो जाए। कहीं जॉब नहीं लग रही है, कहीं आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कहीं आप AP के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज़ों के लिए भी आपको आसानी होगी इस सर्टिफिकेट के कारण। लोग जो है 10-10, 15-15 साल से, आप बिलीव नहीं करोगे, लोग 10-15 साल से नौकरियां कर रहे हैं, स्टिल उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो जो चीज़ें हैं, प्रमोशन, पे स्केल, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर रुक जाती हैं। भले ही उनके पास PhD है, नहीं है, वो मैटर नहीं करता। आज की तारीख में अगर आप रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलोगे 2026-27 के अंदर, तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। और ये ट्रेंड क्या बताता है आपको कि आपको हिंदी मीडियम का जो पल्ला है ये अभी आपने छोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम में आपको धीरे धीरे यहाँ पर माइग्रेट होना है, अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। एल्स आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते रहेंगे, आप फीस भरते रहोगे, टाइम खराब करते रहोगे और इस भ्रम में रहोगे, इस इल्यूजन में रहोगे कि आपका एग्जाम एक दिन क्रैक होगा, नहीं होने वाला है, अनटिल अनलेस आपने यहाँ पर इंग्लिश में स्विच किया है तो फटाफट से इसको स्विच करिए। और आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ फोकस रखनी है आपको, वो कौन सा है, वो है आपका PYQs। पूरा फोकस कहाँ रखना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रखना है। सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस किन के लिए है, खाली भौकाल जमाने के लिए है कि सिलेबस हमने पूरा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मतलब नहीं सिलेबस पढ़ के। आपको जो है PYQ लगाना है। इस बार का कट ऑफ भी देखना, जितना PYQ आया है उसके आधार पर ही आपको देखने मिलेगा। एंड बाकी सब बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, वो यहाँ पर ये है कि आपको हिंदी का पल्ला जल्दी से जल्दी छोड़ लेना है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर भाषा अर्जन युक्ति, किसको पता है इस ज़माने में कि भाषा अर्जन युक्ति क्या होती है, आपने कब पढ़ा था इसके पहले, बताओ। आप यहाँ पर सीधे एग्जाम हॉल के अंदर आप ये देखोगे, आपके पसीने छूट जाएंगे, आँख, कान, नाक, हर जगह से। कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे? भाषा अर्जन युक्ति आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जो आपने पढ़ा था वो किसी और नाम से था, ठीक है। तो ये जो है पर्यायवाची का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही देखो आप क्या करोगे, अभी इंग्लिश में माइग्रेट होगे, आप स्विच हो जाओगे कहाँ पर, LAD के ऊपर, आपको समझ में आएगा अच्छा किसकी बात कर रहे हैं आपकी, ये बात कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने ज़रूर सुना होगा। गूगल से भी अगर आप पूछोगे तो आपको वही जवाब देगा और आपके लिए सवाल का आंसर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जिन लोगों के पास अभी तक आपके पास ये PYQ यूनिट वाइज ई बुक नहीं है, अपडेटेड वाली, जिसके अंदर आपको जून 19 से 26 तक के सभी सवाल मिलते हैं, उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में, उसको आप मंगा लें, व्हाट्सएप कर लें, पेमेंट कर लें और फटाफट से इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आपको जो अपडेट है वो मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री। तो और उसके बाद आप जो है, केवल आपका एक काम है, अब आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑर्डर करें। आपका केवल एक काम होगा उसके बाद कि आपने केवल क्या करना है, PYQs निचोड़ के लगा लेना है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी फ्री वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, उनसे भी आप बेनिफिट लीजिए। अगर आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, गोल्ड वगैरह, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने जो है फ्री की सभी वीडियोस देख लेना है, तभी आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, PYQs आपको लगाना है। सिलेबस आप मत पढ़िए, आप देखिए, समय बचाना चाहते हो, ये समय आप खराब करना चाहते हो। अब बताओ, इतना सिलेबस पढ़ के आप जाओगे कहाँ पर, काम किसका है आपको, नेट का सर्टिफिकेट का काम है आपको, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट कैसे भी मिले, मैं चाहे 2 लाइन पढ़ूँ, चाहे 3 लाइन पढ़ूँ, चाहे 30 लाइन पढ़ूँ, या 300 लाइन या 3000 लाइन पढ़ूँ, इतना सब पढ़ के आपको जाना कहाँ है। आपको काम ये है कि आपको जॉब में प्रमोशन लेना है, मेन फोकस आपका ये है। आपको अपना पे स्केल, सैलरी बढ़ानी है, फोकस यहाँ पर ही है। आपको सिलेबस से क्या मतलब है, कोई सरोकार नहीं है। आपको पूरा फोकस कहाँ लगा दो, PYQs पे लगा दो, आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। कितना भी टफ आ जाए इस बार की तरह या कितना भी आसान आ जाए, पूरा फोकस कहाँ रहेगा आपका, PYQs पे। जो PYQs में पूछा गया है वो आपको बनेगा। आपका एग्ज़ाम जिस सेशन में आप चाहोगे उस सेशन के अंदर आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एंड हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में माइग्रेट होना स्टार्ट कर दो। अगर आप सेकंड ऑप्शन वाले हो तो, फर्स्ट ऑप्शन वाले हो तो आप तुरंत प्रभाव से इसको छोड़ दो।